देखो आप मान लो एक आपका प्योर सिंगल एटम है, ठीक है ना। तो सिंगल एटम में ये देखो, ये ऑर्बिट की एनर्जी क्लियरली डिफाइन होती है बेटा। सिंगल एटम है, सिंगल एटम के आसपास कुछ नहीं है उसके, ठीक है। तो 1s की एक फिक्स एनर्जी है, फिर उसमें 2s की फिक्स एनर्जी है, और 2p ऑर्बिटल की फिक्स एनर्जी है, 3s की फिक्स एनर्जी है। ये कब है? जब आपका सिंगल एटम की बात कर रहा हूँ, तो उस एटम के इलेक्ट्रॉन्स पर, हाँ, एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स पे सिर्फ एक ही न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स है। तो ये आपका केस ऑफ सिंगल एटम है, ठीक है। ये आपका केस ऑफ सिंगल एटम, ठीक है। बट लेकिन आपका जो प्रैक्टिकल सॉलिड मटेरियल है उसमें एक एटम तो नहीं है, बहुत सारे एटम है, ठीक है ना। उसमें आपके पास बहुत सारे एटम्स है, कोई सिंगल एटम तो है नहीं। एक एटम के पास और भी बहुत सारे एटम्स है। उस केस में क्या होगा, एक सिंगल एटम का जो इलेक्ट्रॉन्स है उस पर अट्रैक्शन फोर्स केवल उसी न्यूक्लियस का नहीं है, बल्कि उसके पास वाले और न्यूक्लियस का भी है, ठीक है। तो उस वजह से क्या होता है कि उसकी एनर्जी जो होती है एक सिंगल वैल्यू में डिफाइन नहीं कर पाएंगे हम, ठीक है। बल्कि सारे ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन ऑर्बिट्स में, उनकी एनर्जी एक रेंज में लाई करती है, जिसको इधर दिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर इसका थोड़ा सा मैंने इसको बोल्ड करके दिखा दिया, इस वाले को थोड़ा सा इस तरह से दिखा दिया मैंने, 2p वाले को इस तरह से ऊपर जाऊंगा मैं, ये स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिट्स बोलते हैं बेटा इसको, ठीक है ना। मैं ये इसकी जो विड्थ है इन सब की बढ़ाता जा रहा हूँ, क्योंकि स्प्लिटिंग जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं आप, ठीक है, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो आपका फिर ये जो अब रेंज जो पहले एग्जैक्ट रेंज में लाई करती थी सिंगल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एक बिल्कुल एग्जैक्ट होती थी 1s में, सिंगल वैल्यू से हाइड्रोजन एटम में देखते हैं अपन, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऐसे हर एटम की फिक्स एनर्जी होती है, ठीक है। बट जो आपका सॉलिड बनता है, बहुत सारे एटम आते हैं, तो फिर हर 1s में सारे इलेक्ट्रॉन्स की एग्जैक्ट एनर्जी होगी ऐसा नहीं, ठीक है। वो एनर्जी एक रेंज में लाई करने लग जाती है, जिसको हम बैंड बोलते हैं। हम इसको क्या बोलेंगे? ये आपका केस ऑफ सिंगल एटम था, ये केस ऑफ एटम्स है। केस ऑफ एटम्स मतलब सॉलिड हो गया अभी। तो इसमें आपका एनर्जी 1s इलेक्ट्रॉन की एक रेंज में लाई करेगी, 1s बैंड बोलेंगे। अब इसको एनर्जी लेवल की जगह बैंड बोलने लग जाते हैं, इसको बोलेंगे 2p बैंड बोलेंगे, इसको बोलेंगे 3s बैंड बोलेंगे। तो जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे स्प्लिटिंग भी बढ़ती जाएगी, खुद के न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होता रहेगा, तो बाहर वाले न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से इलेक्ट्रॉन ज्यादा अफेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, जो बिल्कुल पास में न्यूक्लियस के उसमें उतना इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है बेटा? तो एनर्जी बैंड क्या होते हैं आपके? इन सॉलिड क्रिस्टल डिफरेंट एनर्जी लेवल्स विद, क्या हुआ? हाँ, तो इन सॉलिड क्रिस्टल डिफरेंट एनर्जी लेवल्स विद द कंटिन्यूअस एनर्जी वेरिएशन आर सेट टू फॉर्म एनर्जी बैंड। ये डेफिनेशन सब मिलेगी नोट्स में, आपको लिखी हुई है, बच्चों के लिखे नोट्स हैं, अच्छी राइटिंग में किसी ने लिखे थे, ठीक है ना। तो इन्हें सॉलिड क्रिस्टल different energy levels with continuous energy distribution या energy variation is said to be energy band। तो ये सारे energy band है। फिर आता है वैलेंस बैंड। क्या होता है वैलेंस बैंड? जो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में है उसके कॉरस्पॉन्डिंग इस एनर्जी लेवल में है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी बैंड क्या कहलाता है? वैलेंस बैंड कहलाता है, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पर? एनर्जी बैंड with which includes the energy levels of valence electron, energy band which includes the energy level of valence electrons, which include the energy level of valence electron, is called valence band, is called valence band, ठीक है। फिर बात आती है आपके कंडक्शन बैंड, किसको बोलेंगे? कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर वाला एनर्जी बैंड, जस्ट अबव द वैलेंस बैंड, इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड, जिसमें आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उससे ऊपर जस्ट एनर्जी लेवल जो है
जो खाली है अभी, ठीक है, तो उसको आप क्या कहते हैं, कंडक्शन बैंड कहते हैं। तो एनर्जी बैंड जस्ट अबव द वैलेंस बैंड, एनर्जी बैंड जस्ट अबव द वैलेंस बैंड, एनर्जी बैंड जस्ट अबव वैलेंस बैंड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड, इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो आपको इसमें क्या क्या है, एक तो पहली डेफिनेशन आपकी एनर्जी बैंड गैप की है, जो आपको क्या बताई मैंने, कि डिफरेंट एनर्जी लेवल्स विद कंटिन्यूस एनर्जी वेरिएशन। तो ये आप नोट्स बिल्कुल ऐसे थे याद कर लेंगे, सब लिखा हुआ है इसमें एग्जैक्टली जो आपको याद करना है, ठीक है ना। एक एनर्जी बैंड की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, वैलेंस बैंड की पता होनी चाहिए, कंडक्शन बैंड की पता होनी चाहिए, और एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आती है, कंसेप्ट ऑफ एनर्जी बैंड गैप, कंसेप्ट ऑफ एनर्जी बैंड गैप। अब एनर्जी बैंड गैप किसको बोलते हैं, तो आपके सारे एनर्जी लेवल एक रेंज में है बेटा, तो ये मैं कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो ऐसे ड्रॉ करते हैं इनको, आप भी ऐसे करेंगे एग्जाम में, ठीक है ना। इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, कंडक्शन बैंड लिख रहा हूँ, और इसको मैं लिख रहा हूँ वैलेंस बैंड लिख रहा हूँ। तो हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड एंड लोएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड, इसका जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड एनर्जी बैंड गैप, ठीक है। द गैप बिटवीन टॉप लेवल ऑफ द वैलेंस बैंड, समझ रहे बेटा, अभी रट जाना चाहिए आपको, तभी मजा है पढ़ने का, नहीं तो फिर फायदा नहीं, फिर दोबारा मेहनत करके याद करोगे, मैं भी साथ में सब याद कराता जा रहा हूँ, ठीक है। अभी न्यूमेरिकल भी लगाने हैं, सारे आए हुए क्वेश्चन लगाने हैं, मेरे समझाने के बिना नहीं होंगे, फिर कह रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से सुन लीजिए इसको, डायोड वायोड के क्वेश्चन आते हैं बहुत सिंपल सिंपल और जबरदस्ती। वान्या चुप हो जा। कंसेप्ट ऑफ एनर्जी बैंड गैप, ठीक है। तो द गैप बिटवीन द टॉप लेवल ऑफ वैलेंस बैंड एंड बॉटम लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड एनर्जी बैंड गैप, ठीक है। और ये एनर्जी